दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कामयाब लोगों के उन 12 नियमों के बारे में बताएंगे जो कि जॉर्डन पीटरसन ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ में बताए हैं। जॉर्डन एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर भी रहे हैं। पहला नियम, हमेशा सीधे खड़े रहो और अपने शोल्डर पीछे रखो एक विनर की तरह। अगर हम एक डल पोज के साथ खड़े होते हैं तो इससे हमें दुनिया वाले एक लूजर की तरह देखते हैं और उससे फिर हम अपने आप को खुद भी लूजर समझने लगते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपने बॉडी को स्ट्रेट और एक विनर की तरह लोगों के साथ प्रेजेंट करते हैं तो हमें डिफरेंट तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर की तरह बन जाती है। दूसरा नियम, खुद की भी केयर करो। यह नियम कहता है कि हमें खुद की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि हम एक बच्चे की करते हैं। अगर हमारा कोई डॉग बीमार हो जाता है और कोई डॉक्टर उसे मेडिसिन रिकमेंड करता है तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग बिना देरी किए उसी वक्त वो मेडिसिन खरीदकर उस कुत्ते को दे देंगे। लेकिन रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि 33% लोगों को जब कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो अपने लिए यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब कि हम औरों की ज़्यादा परवाह करते हैं लेकिन खुद की नहीं करते, लेकिन हमें खुद की भी परवाह करनी चाहिए। तीसरा नियम, दोस्ती अच्छे लोगों से करो। यह नियम कहता है कि आप दोस्ती उन्हीं लोगों से करो जो बुरे वक्त में आपकी मदद कर सके। कंपनीज में ज़्यादातर देखा गया है कि किसी अंडर अचीवर को एक हाई परफॉर्मिंग टीम में डाल दिया जाता है, ये सोचते हुए कि उस अंडर अचीवर की परफॉर्मिंग स्पीड टीम में और लोगों की तरह इंप्रूव हो जाएगी। मगर स्टडीज ये बार बार प्रूव कर चुकी है कि ज़्यादातर केसेस में अंडर अचीवर की बुरी आदतें टीम के परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करती है, ना कि इंप्रूव करती हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप जब अपने नए दोस्त बनाओ तो आपको बहुत चूजी और बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलबी हो गए हो, क्योंकि हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब आप लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे तो आपके दोस्त आपको मोटिवेट करेंगे, और जब आपका दोस्त डिमोटिवेट फील कर रहा होगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके उसे याद दिलाओ कि आप में बहुत कैपेबिलिटी है और आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को पार कर सकते हो। चौथा नियम, किसी से खुद को कंपेयर मत करो। यह नियम कहता है कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करो, ना कि किसी और की परफॉर्मेंस के साथ। ऑथर कहते हैं कि इस धरती पर लगभग 7 बिलियन लोग हैं और बहुत सारे लोग आपसे आप ही के फील्ड में अच्छे होंगे, और अगर हम अपने आप को औरों से कंपेयर करते रहे तो हर वक्त हमारे पास दुखी होने का एक कारण होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हो और देखते हो कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है या उनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, तो आप अपने आप को कंप्लीट फेलियर मान लोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे कि पिछले साल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और इस साल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उसमें अगर सुधार आया है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव होगा और आपको लगेगा कि आप कामयाब हो गए हो। पांचवा नियम, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। यह नियम कहता है कि एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि कई बच्चे बचपन से ही बहुत अग्रेसिव और गुस्से वाले होते हैं, इसलिए पेरेंट्स को खुद से एफर्ट करना चाहिए बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, ना कि सोसाइटी पर छोड़ देना चाहिए। एफर्ट जैसे कि बच्चे को क्लियर बताना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, और गलत करने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा। छठा नियम, लोगों को एडवाइस देना बंद कर दो। यार कोहली ने ये शॉट ठीक से नहीं मारा, यार ए.आर. रहमान ने इस गाने में ये बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं, बेशक उन्हें खुद उस फील्ड के बारे में कुछ भी ना पता हो। और जब उनसे खुद ये कोई पूछता है कि आपने अपने लाइफ में कुछ अचीव क्यों नहीं किया, तो उनका आंसर हमेशा यही होता है, यार दुनिया में इतनी मुश्किलें हैं ना, बस दूसरों को आसान लगती है, खुद करो तो पता चलता है। और एग्जैक्टली ये नियम यही कहना चाहता है कि जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ ऑर्डर में ना ले आए तब तक लोगों को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है कि आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन आपको अगर पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया तो आपकी गलती है, ना कि भगवान की। सातवां नियम, अपनी लाइफ में कुछ रूल्स सेट करो। आपने बंदर वाली कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डिब्बे में एक बिस्किट रखा गया और डब्बे में होल था, जिससे बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता था लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसा ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसने अपनी लालच की वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली शिकारी के जाल में पकड़ा गया। स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ रूल सेट करने हैं। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए उन रूल्स को किसी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करने हैं। आठवां नियम, खुद से झूठ मत बोलो। यह नियम कहता है कि झूठ मत बोलो, खासकर खुद से तो कभी नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप फॉरेन में मैरिज करोगे, बहुत ही शानदार पार्टी दोगे जिसमें आप अपने सारे दोस्तों को बुलाओगे, ये एक अच्छा गोल है, लेकिन हो सकता है कि आप खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली आप इतने ग्रो किए नहीं हो या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी है नहीं कि आप ये सब अफोर्ड कर सको। ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर हम रियलिटी जानने के बावजूद खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं रखने चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने चाहिए। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा और हो सकता है हमारे गोल्स भी बदल जाए, इसलिए हमें एटलीस्ट खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए।
9वां नियम, दूसरों की बातों को सुनो और सीखो। ये नियम कहता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उनसे कुछ ऐसा सीखें जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडिया से एक ऐसा आइडिया बनाएं जो उन दोनों आइडिया से बेहतर हो। लेकिन आजकल के टाइम में लोग अपनी बातों को और अपने दुखों को दूसरों को बताना ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरों की बातों को सुनने से। कई बार हमें दूसरे के आइडिया सुनने में बहुत दुख हो सकता है, क्योंकि हमारे आइडिया जिन पर हम बचपन से यकीन करते आ रहे हैं हो सकता है कि वो गलत निकले, लेकिन ये एक प्राइस है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको इंप्रूव करना है और ग्रो करना है तो। 10वां नियम, अपनी जरूरत से ज़्यादा सीखो। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन सिर्फ उतने ही पार्ट को सीखते हैं जो उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑब्वियसली हम दुनिया के सारे कंसेप्ट को तो नहीं सीख सकते, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें चीज़ों को अपने जरूरत से ज़्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बहुत क्लियर डाटा देना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या हमारे पेट में पहले से दर्द कर रहा था या बाद में दर्द हुआ, या पहले फीवर था या पेट दर्द पहले था, क्या खाने के बाद पेट दर्द हुआ, हमने क्या खाया जिससे पेट दर्द स्टार्ट हो गया। ज़्यादातर बीमारियों को डॉक्टर्स इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पेशेंट उन्हें क्लियर डाटा ही प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि इन इंपॉर्टेंट केसेस में एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। 11वां नियम है, अपने आप को रिस्क के लिए प्रिपेयर करो। इस नियम में बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि अपने लव्ड वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू कि उन्हें वो रिस्की काम करने ही ना देना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्की हैं। इसलिए ऑथर यहाँ अपनी लाइफ का एक पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पानी में डूबकर डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ हाइड्रो प्लांट का टूरिस्ट गेट खोल दिया गया था और ये बात स्टूडेंट्स को पता नहीं थी। अब इस इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया कि उन्हें पानी के पास कभी नहीं जाना चाहिए और इवन उनसे प्रोमिसेस लिए गए कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो कि पहले इंडियन नेवी में था, उन्होंने अपने लड़के को पहले स्विमिंग सिखाई और एक दिन रिवर के पास ले जाकर धक्का दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। और एज एक्सेप्टेड वो आराम से तैरकर किनारे पर आ गया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क था जो कि वह व्यक्ति अपने लड़के के साथ कर रहा था। अगर वो पैनिक करता तो उसे बचा लेता। अब पॉइंट ये है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को प्यार तो करते ही हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, अपने लव्ड वंस को रिस्क से एकदम दूर रखना या एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना, जबकि कभी ना कभी उनकी लाइफ में रिस्क आएगा जरूर। तो इसलिए है कि रिस्क के लिए इसको पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाए। 12वां नियम, हर छोटी से छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो। ऑथर बोलते हैं कि लाइफ हार्ड है और हमें लाइफ में ना चाहते हुए भी दुख मिल सकते हैं, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में छोटी से छोटी खुशियों को भी दिल खोलकर सेलिब्रेट करें। अब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, बस लाइफ को एक एडवेंचर की तरह लो और रास्ते की हर छोटी से छोटी खुशी का मजा लो। दोस्तों, इस बुक में थे 12 नियम जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इस बुक में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप इस बुक को पढ़कर सीख सकते हो। आपके दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या सजेशंस हैं, जो भी है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।